झामुमो ने अपने 4 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। मात्र एक जमशेदपुर सीट बचा हुआ है। आज हम उसी जमशेदपुर सीट की बात करने वाले हैं। जमशेदपुर सीट से कई उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें से एक नाम झामुमो प्रवक्ता सुपीरियो भट्टाचार्य का भी निकल करके आ रहा है और यह लगभग तय माना जा रहा है कि पार्टी उन्हीं के नाम पर मुहर लगाएगी। तो चलिए आज इस विषय पर खुलकर बात करते हैं। दुमका, राजमहल, गिरिडीह और पूर्वी सिंहभूम से प्रत्याशियों के नाम के ऐलान के बाद यह सवाल तेजी से खड़ा होने लगा कि जमशेदपुर लोकसभा में झामुमो का चेहरा कौन होगा, क्योंकि पूर्वी सिंहभूम और दुमका की तरह ही जमशेदपुर सीट से झामुमो के अंदर कई चेहरों की दावेदारी तेज है। कभी आस्तिक महतो का नाम सामने आता है, तो कभी पूर्व सांसद सुमन महतो का नाम रेस में बताया जाता है, तो कभी यह खबर सामने आने लगती है कि ईचागढ़ विधायक सविता महतो अपनी बेटी स्नेहा महतो को सियासी अखाड़े में उतारना चाहती है। इसके साथ ही कई और दूसरे नामों की भी चर्चा तेज है, लेकिन इन तमाम नामों के बावजूद झामुमो अपना पत्ता खोलने को तैयार नहीं है। लेकिन इन तमाम नामों के बीच एक और नाम राजधानी रांची के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनता दिख रहा है। वह नाम है झामुमो महासचिव सुपीरियो भट्टाचार्य का। सुपीरियो भट्टाचार्य के नाम को हवा इसलिए भी मिलती दिख रही है क्योंकि अपनी उम्मीदवारी से जुड़े सवाल पर सुपीरियो इस बात को खारिज करने की बजाय सब कुछ पार्टी पर छोड़ने की बात कर रहे हैं। यह बात इस और इशारा करता है कि पार्टी के अंदर उनके नाम पर मंथन जारी है और उन्हें यह भी आशा है कि पार्टी उन्हें टिकट जरूर देगी और कुछ दिनों से वह ज्यादा एक्टिव भी दिख रहे हैं। शायद इसी के कारण से वह उम्मीदवारों के नाम पर बोलने को कुछ तैयार नहीं है। इससे पहले की खबर यह भी थी कि पार्टी की ओर से पहले किसी मौजूदा विधायक को मैदान में उतारने की कोशिश की गई थी। इसी कोशिश में पोटका विधायक संजीव सरदार के मन को भी टटोला गया था, लेकिन संजीव सरदार ने इस अखाड़े में उतारने से साफ साफ इनकार कर दिया। उसके बाद समीर कुमार मोहंती को भी यहां से ऑफर दिया गया, लेकिन वहां से भी जेएमएम को निराशा हाथ लगी। इसके बाद किसी नए चेहरे पर दांव लगाने की चर्चा हुई। सूत्रों का दावा है कि पार्टी इस बार किसी नए चेहरे पर दांव लगाकर सारे समीकरण बदल सकती है। इस दावे के साथ ही सुपीरियो भट्टाचार्य का नाम उछलने लगा। दावा किया जा रहा है कि जमशेदपुर सीट पर बांग्ला भाषियों के साथ ही फॉरवर्ड कास्ट की भी ठीक ठाक आबादी है। सुपीरियो के चेहरे को सामने कर भाजपा को मिलने वाली फॉरवर्ड कास्ट के वोटरों को भी झामुमो अपनी ओर ला सकता है और साथ ही जेएमएम के नाम पर आदिवासियों का वोट भी सुपीरियो भट्टाचार्य को मिलेगा। और अगर जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र के जाति समीकरण की बात करें तो अनुसूचित जनजाति की आबादी 28%, मुस्लिम 9% के साथ ही 11% कुर्मी जाति की आबादी है। झामुमो का मानना है कि सुपीरियो के चेहरे को सामने कर 28% आदिवासी, 9% मुस्लिम और 11% कुर्मी मतदाताओं को खड़ा किया जा सकता है। जहां तक रही कुर्मी जाति की सामाजिक हिस्सेदारी की बात, तो इंडिया गठबंधन पहले ही गिरिडीह से मथुरा महतो और हजारीबाग से जेपी पटेल को उम्मीदवार बनाकर हिस्सा प्रदान कर चुकी है। लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि जब कुर्मी जाति के मतदाताओं के सामने विद्युत वरण जैसे कुर्मी चेहरा होगा, तो क्या सुपीरियो या किसी और फॉरवर्ड कास्ट के चेहरे के साथ खड़ा होगा, खासकर तब जब कुर्मी जाति से कई उम्मीदवार रेस में हो। ईचागढ़ विधायक सविता महतो की बेटी स्नेहा महतो भी एक बेहद सुशिक्षित चेहरा है। स्नेहा महतो के चेहरे को सामने कर न सिर्फ महिला मतदाताओं को साधा जा सकता है, बल्कि युवा मतदाताओं को भी एक अच्छा संदेश दिया जा सकता है। यही वह सवाल है जिसके कारण पार्टी को असमंजस में फंसा कर रखा है। हालांकि इस बात का दावा भी किया जा रहा है कि कोल्हान के कई विधायक सुपीरियो पर दाव लगाने की सहमति में है। लेकिन एक खबर और यह भी चल रही है कि झामुमो की राजनीति भाजपा में एक और सेंधमारी की है। जेएमएम की नजर भाजपा के एक नेता कुणाल सारंगी पर है। कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से उस चेहरे ने जमशेदपुर में काफी मेहनत की है और जेएमएम के कुछ कार्यकर्ताओं का भी मानना है यदि उस चेहरे को पार्टी में एंट्री करवा लिया जाता है तो उसके द्वारा तैयार की गई सियासी जमीन का लाभ जेएमएम को मिल सकता है। लेकिन पेंच यहां फंस रहा है कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन, साथ ही पार्टी के अंदर भी इसका काफी विरोध है। हालांकि सियासत में कब क्या हो जाए यह कह पाना मुश्किल है। इसी संभावनाओं का ही दूसरा नाम तो सियासत है। देखना होगा कि पार्टी अंतिम रूप से किस चेहरे पर मुहर लगाती है। आपको क्या लगता है, वहां से कौन हो सकता है प्रत्याशी, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको झारखंडी जोहार।